सभी को नमस्कार। इस आध्यात्मिक जागृति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण और इसकी मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता और अभिव्यक्ति के महत्व के दायरे में गहराई से उतर रहे हैं। मानव जीवन की परिवर्तनकारी यात्रा की खोज कर रहे हैं, जो हम सभी की प्रतीक्षा कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत, आपने सब कुछ बता दिया है और इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि देवताओं में ईश्वर कौन है और आराधना के योग्य कौन है। इसका ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मांड का निर्माता कौन है, इसकी रक्षा कौन करता है और इसका विनाश कौन करता है। धर्म किससे उत्पन्न होता है, कौन दुष्टों का दमन करता है, वह किस व्रत से प्रसन्न होता है, वह किस योग से प्राप्त किया जा सकता है, उनके अवतार क्या हैं और उनका परिवार क्या है, विभिन्न जातियों और संप्रदायों की स्थापना किसने की और उनकी रक्षा कौन करता है। हे सुत, हे महान बुद्धि वाले, क्या आप हमें नारायण के बारे में सबसे उत्कृष्ट विषयों का वर्णन करते हैं, यह सब और बाकी सब कुछ। सुता ने कहा, मैं गरुड़ पुराण का वर्णन करूंगा, जो विष्णु से संबंधित सभी खातों का सार है। पूर्व में गरुड़ ने इसका वर्णन कश्यप से किया था और मैंने स्वयं इसे व्यास से सुना था। एकमात्र भगवान नारायण ही समस्त देवों के स्वामी, महान आत्मा और महान ब्रह्मा के भी स्वामी हैं। उससे जन्म और सी की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए वासुदेव जन्म और मृत्यु के बिना अपने शरीर द्वारा विभिन्न अवतार धारण करते हैं, अर्थात कुमार और अन्य। कुमार का अवतार लेने और आकाशीय क्षेत्र में रहने के बाद प्रथम देवता हरि ब्राह्मण ने बिना किसी रुकावट के ब्रह्मचर्य के सबसे कठिन व्रत का पालन किया। दूसरे सामान्य कल्याण के लिए यज्ञों के स्वामी सूअर का रूप धारण करके उन्होंने गहराई में धंसी हुई पृथ्वी को मुक्त कर दिया और उसे थाम लिया। तीसरे ऋषियों की रचना के लिए उन्होंने ब्रह्मा ऋषि का रूप धारण करके सात्विक सत्वगुण से परिपूर्ण कर्म किए, जिससे ही निष्काम कर्म उत्पन्न होते हैं। तब धर्म की रक्षा के लिए हरि ने नर नारायण का रूप धारण करके कठोर तपस्या की। उसके बाद देवताओं और असुरों ने उनकी पूजा की। उनका पांचवा अवतार कपिल था, जो सिद्धों के स्वामी थे, जिन्होंने सिद्ध एक अर्धदिव्य प्राणी है, जिसे सिद्धियों या 8 सुपर प्राकृतिक क्षमताओं या पूर्णताओं द्वारा विशेषता महान पवित्रता और पवित्रता वाला माना जाता है। आकाशीय सांख्य की व्याख्या की, जो समय के साथ लुप्त हो चुके तत्वों या प्राथमिक कणों का पता लगाता है। अपने छठे अवतार में उन्होंने अत्रि के पुत्र के रूप में जन्म लिया और अलार्क, प्रहलाद और अन्य लोगों को अनासुआ से प्राप्त अनवीक्षिकी तत्वमीमांसा का ज्ञान सुनाया। स्वयंभुव मनवंतर में उनका 7वां अवतार यज्ञ था, जो आकुति की संतान थी, जिसने देवताओं के साथ मिलकर यज्ञ किया था। अपने 8वें अवतार में वह मेरुदेव्य से नाभि के शक्तिशाली पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। सभी आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने मनुष्यों को वास्तविक सड़कें बताईं। ऋषियों के आग्रह पर उन्होंने अपने 9वें कार्नेशन रूप में पृथु का शरीर धारण किया और जड़ी बूटियों के दूध से उनके द्वारा ब्राह्मण और अन्य प्राणियों को पुनर्जीवित किया गया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब पृथ्वी पानी में डूब गई तो उन्होंने का रूप धारण किया। एक मछली ने मनु वैवस्वत को नाव पर बिठाकर बचाया। अपने 19वें और 20वें में भगवान ने राम और कृष्ण के रूप में जन्म लिया और पृथ्वी को उसके बोझ से मुक्त किया। फिर कलयुग के अंत में स्वर्ग के शत्रुओं को स्तब्ध करने के लिए उसने जिन के पुत्र बुद्ध के रूप में जन्म लिया। 8वें चक्र परिवर्तन की अवधि में जब सभी राजा विनाश के कगार पर होंगे, वह विश्व के स्वामी विष्णुजस के पुत्र कल्कि के रूप में पैदा होंगे। हे द्विजों, सत्व की खान हरि के असंख्य रूप हैं। वेदों के ज्ञाता आदि मनु सभी विष्णु से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। उन्हीं से सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा और उनका व्रत पूजन तथा अन्य संस्कारों से पूजन किया जाना चाहिए। 8800 श्लोकों वाला यह गरुड़ पुराण एक पूर्व व्यास ने मुझे सुनाया था। ऋषियों ने कहा, व्यास ने आपको गरुड़ पुराण का वर्णन क्यों किया? क्या आप इस प्रकार विष्णु संबंधी सबसे उत्कृष्ट विषय का वर्णन करते हैं? सूता ने कहा, मैं तपस्वियों की संगति में बदारिका के आश्रम में गया था।
वहां मैंने व्यास को महान ईश्वरिया का ध्यान करते हुए देखा। उन्हें प्रणाम करके मैं अपना स्थान ग्रहण कर गया और तपस्वियों में श्रेष्ठ उस श्रेष्ठ पुरुष से यह कहते हुए प्रार्थना की, हे व्यास, मुझे हरि के उस रूप का वर्णन करो जिससे ब्रह्मांड की रचना उत्पन्न हुई है। सुनो हे विप्रों, मेरे द्वारा इस प्रकार सत्कार किए जाने पर उसने क्या कहा। व्यास ने कहा, सुनो हे सुत, मैं गरुड़ पुराण को सुनाऊंगा जिसका ब्रह्मा ने नारद, दक्ष और अन्य लोगों के साथ मुझे वर्णन किया था। सूत ने कहा, ब्रह्मा ने दक्ष, नारद और अन्य लोगों के साथ मिलकर आपको गरुड़ नामक पवित्र पुराण कैसे सुनाया, जो वास्तविक सार का वर्णन करता है। व्यास ने कहा, ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा को नमस्कार करके मैंने, दक्ष, नारद, भृगु और अन्य लोगों ने उनसे कहा, हमें उसके सार का वर्णन करें। पवित्र ब्रह्मा ने कहा, सुनो, मैं आपको पवित्र गरुड़ पुराण का सार बताऊंगा, जिसका वर्णन विष्णु ने पहले मुझे और रुद्र को अन्य देवताओं की संगति में किया था। व्यास ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे गरुड़ पुराण का वर्णन करो, जो महान महत्व से परिपूर्ण है, सभी का सार है, जिसका वर्णन पहले हरि ने अन्य देवताओं के साथ रहते हुए रुद्र से किया था। ब्रह्मा ने कहा, इंद्र और अन्य देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने रुद्र को महान स्थान पर ध्यान में लीन देखा। उन्हें नमस्कार करके मैंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, शंकर, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं इससे बड़े किसी देवता को नहीं जानता। इसलिए क्या आप मुझे अपने ध्यान का विषय, पवित्र कमाई की सर्वोत्कृष्टता का वर्णन करते हैं, जो दिव्य लोगों के साथ साथ इसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। रुद्र ने कहा, मैं विष्णु, महान आत्मा, जो सब कुछ देता है, जो हर जगह मौजूद है और जो सभी प्राणियों के दिलों में निवास करता है, का ध्यान करता हूँ। हे पिता, मेरे शरीर पर राख लग गई है और मेरे बाल जम गए हैं। मेरे सभी व्रत विष्णु की आराधना के लिए हैं। मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा, जो सबका सार है, जिसका मैं ध्यान करता हूँ। मैं हरि विष्णु, विष्णु देवता का ध्यान करता हूँ, जो कमल नाभि वाले और शरीर से कटे हुए हैं। पवित्रता कौन है? पवित्रता का स्रोत, जो स्वयं पर और व्यक्तिगत आत्मा पर प्रभाव डालता है, जो महान ईश्वर है और सभी आत्माओं को अपने साथ जोड़ता है। उसमें सभी संसार और तत्व मौजूद हैं और वे उसी में प्रवेश करते हैं। तत्वों के उस स्वामी में सभी गुण और तत्व विद्यमान हैं, जैसे मोती एक धागे से पिरोए जाते हैं। उसकी हजारों आँखें, हजारों सिर, हजारों जांघें और सबसे सुंदर चेहरा है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, दृढ़ से दृढ़, भारी से भारी और सभी अच्छी चीजों में सर्वोत्तम है। शब्दों, अक्षरों, सिद्धांतों, धर्म और पवित्र विद्याओं और सच्चे समन में उन्हें सत्य और सच्चे कर्मों के रचिता के रूप में सराहा जाता है। उन्हें प्राचीन पुरुष और द्विजों में ब्रह्मा कहा जाता है। उसे विनाश में संकर्षण कहा जाता है। इसलिए मैं उसकी पूजा करता हूँ, जिसमें ये सारी दुनियाएं हमें पानी में शकुला मछलियों के रूप में चमकती हैं। वह दिव्य नियम शब्द ओम ब्रह्मा, वह अस्तित्वमान और सर्वोच्च है। देवता, यक्ष, राक्षस और पन्नग उनकी पूजा करते हैं। अग्नि उसका मुख है, स्वर्ग उसका सिर है, आकाश उसकी नाभि है और पृथ्वी उसके पैर हैं और चंद्रमा उसकी 2 आँखें हैं। मैं उसका ध्यान करता हूँ। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जिसकी सांसें वायु हैं, जिसके पेट में तीनों लोक विद्यमान हैं और जिसकी भुजाएं काल के खंड हैं। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जिसके बालों में बादल हैं और जिसके शरीर के जोड़ों में 4 महासागर हैं। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जो समय से ऊपर है, जो बलिदानों से ऊपर है, जो अस्तित्व और अस्तित्व से ऊपर है और जो ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत है। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जिसके मन से चंद्रमा निकलता है, जिसकी आंखों से सूर्य और जिसके मुख से अग्नि निकलती है, जिनके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न होती है, जिनके कानों से दिशाएं
और जिनके मस्तक से दिव्य लोक उत्पन्न होता है, मैं उन देवता का ध्यान करता हूँ। मैं उस देवता का ध्यान करता हूँ जिनसे पृथ्वी पर प्रमुख और गौण रचनाएं, विभिन्न जातियां, मनवंतर और परिवारों के इतिहास की रचना हुई है। मैं रहस्यवादी सूत्र का आयात हूँ और पूजा और ध्यान में लगा हुआ हूँ। मैं स्वर्ग का निर्माता हूँ और मैं स्वयं स्वर्ग हूँ। मैं ज्ञाता, श्रोता, वक्ता और वाणी का विषय हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ और देवता भी सबके समान हैं। मैं सांसारिक भोगों और मुक्ति का स्रोत हूँ। मैं ध्यान और आराधना का उपहार हूँ। मैं मंडल हूँ, इतिहास हूँ। हे रुद्र, हे शिव, मैं सभी देवता हूँ। हे शंभु, मैं संपूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। हे शिव, मैं ब्रह्मा के साथ एक हूँ। मैं ब्रह्मा सभी क्षेत्रों और सभी देवताओं के समान हूँ। मैं धार्मिक आचरण और विष्णु के धर्म का अवतार हूँ। मैं ही वर्ण, जातियाँ और आश्रम हूँ और मैं ही प्राचीन धर्म भी हूँ। मैं नियमन की प्रक्रिया, आत्मसंयम और विभिन्न व्रत पालन की प्रक्रिया हूँ। हे रुद्र, मैं सूर्य, चंद्रमा और सभी शुभ वस्तुएं हूँ। पूर्व काल में तपस्वी पक्षी के साथ गरुड़ ने पृथ्वी पर मेरी पूजा की थी। उससे प्रसन्न होकर मैंने उससे वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने कहा, हे हरि, मेरी माता विंता को नागों ने दासी बना लिया था। तू ऐसी आज्ञा दे कि मैं देवताओं को जीतकर अमृत लाऊं, कि मैं उसे दासत्व से छुड़ाऊं और तेरा वाहक बनूं। आप ऐसा आदेश दें कि मैं अत्यधिक शक्तिशाली, सर्वज्ञ, नागों को पीड़ित करने वाला और पुराणों और संहिताओं का लेखक बन सकूं। विष्णु ने कहा, हे गरुड़, तुमने जो कहा है क्या वह सब मैं पूरा करूंगा। तुम अपनी माता विंता को नागों से मुक्त कराओगे। तुम समस्त देवताओं आदि को परास्त करके अमृत लाओगे। आप अत्यधिक शक्तिशाली वाहक होंगे। मेरी कृपा से आप मेरी महिमाओं और रूपों का वर्णन करने वाले पुराण के रचयिता होंगे। तुम्हारे नाम से पृथ्वी पर गरुड़ नाम से मनाया जाएगा। हे विंते पुत्र, क्योंकि मैं देवताओं का देव हूँ और श्री का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए सभी पुराणों में गरुड़ पुराण का उत्सव मनाया जाएगा। जैसा मैं प्रशंसा के योग्य हूँ, वैसे ही तुम भी होगे। तुम मन से मेरा ध्यान करके अपने पक्षी मुख से इस गरुड़ पुराण का वर्णन करो। हे रुद्र, गरुड़ ने इस प्रकार कहकर कश्यप से इसका वर्णन किया। गरुड़ पुराण सुनकर कश्यप ने जले हुए वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। स्वयं को ध्यान से सुनकर क्या आप अपनी कमाई से दूसरों को पुनर्जीवित करते हैं? पक्षी ओम स्वाहा, यह गरुड़ की महान विद्या है। हे रुद्र, गरुड़ द्वारा सुनाया गया महान गरुड़ पुराण सुनो। सुता ने कहा, इस प्रकार रुद्र ने इसे विष्णु से, ब्रह्मा ने रुद्र से सुना। ब्रह्मा थे तपस्वी व्यास से और मैं व्यास से और मैं इसे तुमसे संबंधित करता हूँ। हे शौनक, नैमिषा के जंगल में तपस्वियों की सभा में मैंने देवताओं की रचना और आराधना, विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थलों, विश्व की संपदा और मनवंतरों का वर्णन किया है। विभिन्न वर्णों, जातियों और आश्रमों, आदेशों के कर्तव्य, उपहार, राजसी कर्तव्य, कानून, प्रतिज्ञा पालन, परिवार और रोगों के निदान के साथ चिकित्सा विज्ञान, विभिन्न सहायक विज्ञान, सार्वभौमिक विघटन, धार्मिक लाभ, कामना, सांसारिक लाभ और उत्तम ज्ञान, विष्णु के मायावी कर्मों और माया की सीमा से परे सभी का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। यह गरुड़ भगवान है। वासुदेव की कृपा से वह महान बल से संपन्न हो गया है। हरि का वाहक बनने के बाद वह सृजन का साधन है और देवताओं को परास्त करने के बाद गरुड़ ने अमृत लाया, जिससे हरि के पेट में पड़ी ब्रह्मांड की भूख शांत हो गई। इनके दर्शन या स्मरण मात्र से ही सर्प नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ के माध्यम से कश्यप ने सभी जले हुए वृक्षों को पुनर्जीवित कर दिया। गरुड़ ही हरि हैं। उन्होंने इसका संबंध कश्यप से बताया। शुभ गरुड़ पुराण जब पढ़ा जाता है तो पवित्रता और सभी वस्तुओं को प्रदान करता है। सुनो हे शौनक, हरि ने इसे किस प्रकार रुद्र से कहा है।